नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए केतु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। आज के वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन के बारे में जो सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह है और जिसके बारे में आप बहुत कम जानते हैं, और वो है केतु। 18 मई प्रातः 4:30 पर केतु राशि परिवर्तन करके सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। साथ ही साथ नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, जो सूर्य का ही नक्षत्र है। इस तरह केतु के इस गोचर में सर्वाधिक प्रभाव सूर्यदेव का रहेगा, क्योंकि केतु सूर्य के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। केतु का अर्थ होता है बुलंदी या ऊंचाई। केतु को धर्म की ध्वजा कहा जाता है। केतु धर्म, अध्यात्म और मोक्ष के कारक होते हैं और यही कारण है कि केतु को शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। अगर केतु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, शुभ फल दे रहे हैं, या आपने उपायों के द्वारा केतु को प्रसन्न कर लिया है, तो वो आपको जीवन में हर वो बुलंदी जिसे आप स्पर्श करना चाहते हैं वहाँ तक ले जाने की क्षमता भी रखते हैं। साथ ही आपको मोक्ष की ओर भी मोड़ देंगे। मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति। जब कोई इच्छा शेष न रह जाए तो वो होती है मोक्ष की स्थिति। और शुभ केतु आपकी हर इच्छा को पूरा करने की क्षमता रखते हैं, हर इच्छा को पूरा भी करते हैं। और जब आपकी इच्छाओं की तृप्ति हो जाती है तो आप स्वतः मोक्ष की ओर मुड़ जाते हैं। तो केतु के राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले हम ये समझेंगे कि केतु क्या हैं, केतु किस तरह का फल प्रदान करते हैं और कैसे जानेंगे कि केतु अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। तो पहले ये समझेंगे कि क्या है केतु, खराब केतु के लक्षण क्या हैं। सभी 9 ग्रहों में केतु सबसे रहस्यमयी ग्रह है और एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में अच्छा फल दे रहे हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति हो जाना। जब आपकी सभी इच्छाएं तृप्त हो जाएं तो स्वतः आप मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया में जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी को स्पर्श किया है, जीवन में वो सब कुछ पाया है जिसको पाने की इच्छा उनके मन में थी, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ होंगे, या गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी, या केतु का गोचर गुरु या शुक्र की राशि में होगा। तभी केतु आपको शुभ फल दे पाते हैं। दूसरी बात, केतु हैं त्याग के कारक, डिटैचमेंट के कारक, अलगाव के कारक।
केतु आपसे चाहते हैं कि आप अपने अंदर त्याग की भावना डेवलप करें, लेट गो की भावना डेवलप करें, जाने दो, इस तरह की भावना आप डेवलप करें। अगर आप केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो त्याग की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, लेट गो की भावना को डेवलप करना होगा। यही केतु जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो आपके कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं। अचानक से कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हो जाएगी जिसका कारण आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये घटना घटित क्यों हुई। अचानक किसी ऐसे रोग से ग्रसित हो जाना जिसको डॉक्टर डायग्नोज ही न कर पाएं, अचानक बड़ी धन हानि हो जाना, अचानक से परिवार में किसी सदस्य का आपसे दूर चले जाना, अचानक नौकरी छूट जाना, पति पत्नी के बीच अचानक से अलगाव की स्थिति बन जाना या अचानक चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाओं का घटित होना, ये अशुभ केतु के लक्षण हैं। इन सभी घटनाओं में जो कॉमन बात है वो ये है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो घटना आखिर घटित क्यों हुई और अचानक वो घटना घटित हो जाती है। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी रोगों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है, सिर के बाल झड़ने लगते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आने लगती है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों जोड़ों में दर्द। तो ये सब अशुभ केतु का प्रभाव होता है। गुरु और केतु दोनों को धर्म अध्यात्म का कारक माना गया है। केतु अगर अच्छे हैं तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को बढ़ा देंगे और खराब हुए तो ऐसी लत लगा देंगे जो बहुत मुश्किल से छूट पाएगी। जुए, शराब, सट्टा, नशे की लत, तंबाकू, सिगरेट की लत, इस तरह की लत आपको लगा देंगे। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर गलत आरोप भी लग जाते हैं। सांप बिच्छू का काटना, कुत्ते का काटना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं और इन सब लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में शुभ या अशुभ फल दे रहे हैं, तो उसी के अनुसार आप केतु का उपाय भी कीजिए। अब आइए समझते हैं अलग अलग राशियों पर केतु गोचर के प्रभाव के बारे में। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। केतु 18 मई को कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे। अभी तक केतु का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में पिछले 18 मई से है, 18 माह से है। तीसरे भाव में केतु जब गोचर करते हैं तो यात्राएं बहुत ज़्यादा कराते हैं और वृषभ राशि के जातक अगर हैं आप तो आपने पिछले 18 महीनों में यात्राएं बहुत की होंगी, चाहे वो बिजनेस टूर हो, चाहे ऑफिशियल टूर हो और चाहे धार्मिक यात्राएं। सबसे जो ख़राब स्थिति है वो ये है कि यात्राएं आपके लिए बेहद कष्टकारी रही होंगी और बहुत सी यात्राएं आपको बिला वजह करनी पड़ी होंगी। उन यात्राओं से आपको कोई लाभ नहीं मिला होगा और ये भी हो सकता है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो गया हो जहां आप जाना नहीं चाह रहे थे। भाई बहनों से भी रिलेशंस ख़राब हुए होंगे। अब यहाँ से केतु हट जाएंगे और चौथे भाव में आ जाएंगे। जब तीसरे भाव से केतु हटेंगे तो जो फालतू की यात्राएं आप कर रहे थे उन यात्राओं से आपको मुक्ति मिलेगी।
भाई बहनों से आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। अगर आपका ट्रांसफ़र कहीं ऐसी जगह हो गया था जहां आप जाना नहीं चाहते थे, तो अब आपका मनचाही जगह ट्रांसफ़र भी होगा और आप घर के पास आने में सफल होंगे। कंधों या भुजाओं के दर्द से जो जातक पीड़ित रहे, उनको भी इस पीड़ा से राहत मिली होगी। केतु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। पिछले 18 महीनों में आपके लिए विवाह के रिश्ते तो बहुत आए होंगे, लेकिन कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाया होगा। आपके अंदर एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी होगी कि मैं विवाह अभी करूं या थोड़ा रुक करके करूं, नौकरी मिल जाए तब करूं, या कोई व्यापार शुरू कर दूं उसके बाद करूं। इस तरह का कन्फ्यूज़न आपके मन में पिछले 18 महीनों में रहा होगा और इस वजह से आपके विवाह फाइनल नहीं हो पाया होगा। कमेंट करके बताइएगा। दाम्पत्य जीवन में एक इस तरह की दूरी बनी होगी, आप समझ ही नहीं पाए होंगे कि आखिर ये दूरी बनी क्यों, क्या वजह है जिसके कारण पति पत्नी के बीच दूरी बनती चली जा रही है। आप लाख कोशिश करके समझ नहीं पाए होंगे। और ऐसे बिजनेस में भी जो अप डाउन्स की स्थितियाँ बनी रही होंगी, उनको भी आप नहीं समझ पाए होंगे कि आखिर ये अप डाउन्स की स्थितियाँ क्यों बनी हुई हैं। अब 7वें भाव से केतु की दृष्टि हट जाएगी। जब 7वें भाव से केतु की दृष्टि हटेगी तो आपके मन में विवाह को लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई थी, जो कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई थी, वो स्थिति समाप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में फिर से प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा और बिजनेस में जो अप डाउन लगा हुआ था वह भी समाप्त होगा। 9वें भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने के कारण आपको उच्च शिक्षा में बाधा आई होगी, पिता से संबंध खराब हुए होंगे। अब 9वें भाव से केतु की दृष्टि जब हट जाएगी तो धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक और मांगलिक आयोजन होंगे आपके घर में। पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पिता, बॉस और सीनियर्स का आपको सहयोग भी मिलेगा। केतु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ने के कारण पिछले 18 महीनों में आपकी इनकम में लगातार कमी आती गई होगी और आप ये समझ ही नहीं पाए होंगे कि आखिर आपकी इनकम में कमी आ क्यों रही है। आप मेहनत भरपूर कर रहे हैं, प्रयास पूरा कर रहे हैं, कार्य भी आपके बन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इनकम आपकी बढ़नी चाहिए थी वो इनकम आपकी बढ़ नहीं रही है और आप इस बात को समझ नहीं पाए होंगे। अब यहाँ से केतु की दृष्टि हट जाएगी। जब यहाँ से केतु की दृष्टि हट जाएगी तो 18 मई के बाद आप देखिएगा कि आपकी इनकम स्वतः बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपका पैसा जो कहीं रुका हुआ फंसा है वो पैसा भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपके मित्रों का, फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट भी आपको मिलने लगेगा। आपकी समृद्धि और संपन्नता में वृद्धि होगी और बहुत सी इच्छाएं आपकी जो अधूरी रह गई थीं पिछले 18 महीनों में, वो उन इच्छाओं की पूर्ति भी आने वाले 18 महीनों में होगी। 18 मई को केतु आपकी कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर पूरे 18 माह तक रहेंगे। चूँकि वर्तमान में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो सूर्य के माध्यम से फल देंगे और सूर्य की राशि चौथे भाव में ही है, तो चौथे भाव से संबंधित सभी फल आपको प्राप्त होंगे। अब चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है, आपके जीवन में आपके सुखों को दर्शाता है। आप जीवन में कितना सुखी हैं, कितना लग्जरी और कंफर्ट होगा आपके जीवन में, ये चौथा भाव दिखाता है। चौथा भाव आपका घर है, आपका घरेलू वातावरण है। चौथी भाव आपके माता के स्वास्थ्य को भी दर्शाता है और चौथा भाव ये भी बताता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी। अब केतु तो अलगाव के कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, तो किससे अलगाव करेंगे आपका।
सीधी सी बात है कि घर परिवार से, माता से, मातृभूमि से। तो यहाँ पर केतु आपका माइंड सेट कुछ इस तरह का बना देंगे कि घर परिवार में आपका मन नहीं लगेगा और हो सकता है कि आपको अपनी मातृभूमि से, माता से दूर जाना पड़े। जब आप मातृभूमि से दूर हो जाएंगे तभी आपकी भाग्योन्नति भी होगी, क्योंकि चौथे भाव के ठीक सामने 10वां भाव है जो कि कैरियर का भाव है और 10वें भाव में राहु का गोचर है। तो कैरियर ग्रोथ तभी होगी जब आप चौथे भाव को छोड़ेंगे, और चूंकि राहु विदेश के कारक हैं तो विदेश में यानी मातृभूमि से दूर जाकर आपकी कैरियर ग्रोथ होगी। चौथे भाव में केतु भौतिक सुख सुविधाओं से भी आपके मन में अरुचि पैदा करेंगे और आपको धर्म अध्यात्म की ओर मोड़ देंगे। आपको ये लगेगा कि छोड़ो ये सब मोह माया और वो करो जिसके लिए आप आए हो, यानी मोक्ष की प्राप्ति। चौथा भाव में केतु माता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है और चौथे भाव में केतु के प्रभाव से प्रॉपर्टी के प्रति भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आप में नहीं होगा। हो सकता है कि पैतृक रूप से ही आपके पास इतनी प्रॉपर्टी हो या अचानक से इतनी प्रॉपर्टी मिल जाए कि और अधिक प्रॉपर्टी बनाने की आपकी इच्छा ही आपके अंदर जागृत ना हो। घर परिवार से भी बहुत ज़्यादा रुचि आपके अंदर नहीं होगी। आप अकेले रहना पसंद करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में केतु हैं या आने वाले 18 माह तक तो रहेंगे ही, तो भूल करके भी आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितनी पैतृक संपत्ति है, कितना धन है, ये किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। आप देखिएगा कि केतु आपको बेहद अनुकूल फल प्रदान करेंगे। तो इस वीडियो को अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए, इस गोचर का लाभ उठाइए और केतु का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के 2 रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों।
और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।